हेलो दोस्तों, तो आपका ट्वेल्थ फिजिक्स के इस नए टॉपिक में स्वागत है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की वीडियो आती रहती हैं। तो वैसे तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सापेक्ष वैद्युशीलता एवं वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो आइए पहले सापेक्ष वैद्युशीलता को शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वैद्युशीलता को हम क्यों काम में लेते हैं, इसकी क्या क्या आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैद्युशीलता के विभिन्न माध्यमों के मान ज्ञात करना, वैद्युशीलता के विभिन्न माध्यमों के मान ज्ञात करना तथा उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम बिना सापेक्ष वैद्युशीलता के मान निकालेंगे तो बड़े बड़े आंसर आएंगे, जो कि हमें करना बहुत ही टफ हो जाता है। इसीलिए यही इसमें है कि वैद्युशीलता के विभिन्न माध्यमों के मान ज्ञात करना तथा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना कठिन हो जाता है। बड़े बड़े आंसर आएंगे तो हम बोर्ड में इन टॉपिकों को हल करते ही पूरा समय बर्बाद कर देंगे। इसीलिए इसको सरल करने के लिए सापेक्ष वैद्युशीलता का निजात हुआ एवं सापेक्ष वैद्युशीलता को एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसा मैंने लिख दिया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, एप्सिलॉन आर बराबर होता है माध्यम में वैद्युशीलता बट्टे निर्वात में वैद्युशीलता बराबर निर्वात में बल बट्टे माध्यम में बल। ये इसका फॉर्मूला होता है। देखो, हमने जो m से व्यक्त किया है वो माध्यम में, और जो हमने जीरो अर्थात नोड के द्वारा प्रदर्शित किया है वो निर्वात के लिए प्रदर्शित है। देखिए, जैसे एप्सिलॉन नोड है तो निर्वात के लिए है और ये माध्यम के लिए है, वो m से है। चलिए तो इसे सिद्ध करते हैं एकदम डिटेल में। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला निर्वात में बल, जो हमने कूलाम बल पढ़ा था वही वाला है। ये दो आवेशों के कारण निर्वात में जो बल है वो क्या होता है। देखिए, एफ नोड, क्योंकि निर्वात के लिए हमने क्या बताया था, जीरो अर्थात नोड के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एफ नोड बराबर कूलाम बल किया था, जो हमने नेक्स्ट वीडियो में ही किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सबको याद हो गया होगा, सिंपल फॉर्मूला है। एफ नोड बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, सेकंड पॉइंट है, दो विद्युत आवेशों के कारण माध्यम में बल। अभी तो हमने निर्वात में बल निकाला था, अब हम माध्यम में निकालेंगे। तो देखिए, माध्यम में बल क्या होगा। माध्यम के लिए m लिखा जाता है, जैसे मैं लिख दिया था। तो एफ एम बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्योंकि माध्यम में है इसीलिए नोड की जगह पर m को दिखाया गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एकदम सिंपल फार्मूला है, वही कूलाम बल वाला। तो देखिए, इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से भाग दे देते हैं। तो देखिए क्या आता है हमारा निकल कर, समीकरण 1/2 से। तो देखिए, एफ नोड बट्टे एफ एम बराबर, देखो सूत्र क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, यही तो था निर्वात के लिए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और माध्यम के लिए क्या था, अभी हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है, केवल एक समीकरण में दूसरे का भाग दे दिया है। तो देखिए क्या होगा, देखिए 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। और देखो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दोनों में है, तो ये भी कट जाएगा। देखो क्या बचा, तो देखिए एफ नोड अपॉन एफ एम बराबर 1/एप्सिलॉन नोड, यही तो बचा था केवल, बट्टे 1/एप्सिलॉन m। देखिए
क्या होगा, तो एप्सिलॉन एम ऊपर पहुंच जाएगा और एप्सिलॉन नोड नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोड। तुम्हारा देखो क्या फॉर्मूला बनता है, तो देखिए अतः एफ नोड बट्टे एफ एम बराबर एप्सिलॉन एम बट्टे एप्सिलॉन नोड। इसे ही हम सापेक्ष वैद्युशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन आर के द्वारा व्यक्त करते हैं, मैंने बताया था। तो देखो हमारा ये भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। सिंपल फॉर्मूला था, केवल निर्वात में बल को माध्यम में बल से भाग देना था सिर्फ। तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट पूरा होता है। तो अब शुरू करते हैं वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना या अंतर में। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए अंतर करते हैं इसका, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या अंतर है। तो देखो पहला तो अंतर यही है, उसका फॉर्मूला देख लो। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या था, कूलम बल वाला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल फार्मूला था और आपने 11th में यह पढ़ाई होगा गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। F बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ m1 m2 क्या है, दो पिंडों के द्रव्यमान हैं। सिंपल फार्मूला था, जो 11th में पढ़े हैं उनको पता होगा। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसी सिद्ध होता है। देखो F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, और इसमें अभी F प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r स्क्वायर, दोनों सूत्रों में थे तो यही लिखा है मैंने। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत बल होते हैं वे माध्यम पर निर्भर करते हैं। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करते हैं, जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वे माध्यम पर निर्भर नहीं करते हैं। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वे तो सभी जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वायुमंडल हो चाहे पृथ्वी हो, सभी जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अतः ये बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये बल अर्थात वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं, क्योंकि ये केंद्र की ओर आकर्षण होते हैं या प्रतिकर्षण होंगे। और ये गुरुत्वाकर्षण बल हैं वे भी केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं, अर्थात ये भी केंद्रीय बल हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये अर्थात वैद्युत बल प्रबल बल होते हैं एवं जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं वे बहुत क्षीण बल होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर चल पाना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है, इसीलिए ये बहुत ही कमजोर बल होते हैं। अगला पॉइंट है वैद्युत बल आकर्षक एवं प्रतिकर्षक दोनों प्रकार के होते हैं, क्योंकि इनमें प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षक एवं प्लस माइनस होगा तो आकर्षक होंगे। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होते हैं, क्योंकि ये सदैव दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होते हैं। तो इन दोनों में अंतर भी फिनिश होता है। यही 2 4 5 पॉइंट थे इनमें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। तब तक के लिए थैंक यू। चलते हैं।